राम राम जी। आज की जो पंक्ति लेके आया हूं वह पंक्ति एक महान संदेश दे रही है और उस पंक्ति से कईयों ने हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की, परंतु मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आज का वीडियो सुनने के बाद आप हमारे धर्म पर, आप हमारे पुराणों पर और ज्यादा अभिमान करेंगे। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इस कविता के लिए बहुतों ने हमारे आदरणीय तुलसीदास जी का अपमान भी किया। उन्होंने कहा, देखो भाई, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि नारी को ताड़ना देनी चाहिए। ताड़ना शब्द का अर्थ वो पीटना या सजा देना जैसा समझते हैं और वो यह बातें फैला रहे हैं कि नारी को पीटना चाहिए, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। मैंने इस ताड़ना शब्द को बहुत ज्यादा समझने का प्रयास किया और मेरे विचार में तो नारी छोड़िए, तुलसीदास जी तो पशु को भी पीटने के लिए नहीं कह सकते, शूद्र या गवार को भी मारने के लिए या ताड़ना देने के लिए या सजा देने के लिए नहीं कह सकते। मेरे अनुसार तो तुलसीदास जी ढोल को भी सजा देना, पीटने के लिए नहीं कह सकते। तो मैं तो यहां की बहुत दूर की बात, मैं यहां से ही नहीं मानता, ढोल को भी तुलसीदास जी नहीं कह सकते कि पीटो। तुलसीदास जी वह संगीत प्रेमी है। पूरी रामचरितमानस उन्होंने संगीतमय बनाई है, एक एक मात्रा का ध्यान रखा है। वह संगीत का प्रेमी ढोल को पीटने के लिए कैसे कह सकता है? जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो सभी अपने अपने संगीत के वाद्य को प्रणाम करते हैं। आप कभी किसी तबले वादक को देखिएगा, वो तबला को हाथ जोड़ के फिर उठता है, हाथ जोड़ के फिर बजाना शुरू करता है। गवार, श्री रामचरितमानस में राम जी ने बंदरों की सेना बनाई। अयोध्या से सेना बुला लेते, राम जी अयोध्या नहीं जा सकते थे। अयोध्या की सेना राम जी के पास आ सकती थी, परंतु राम जी ने अयोध्या की सेना बुलाना नहीं समझा। उन्होंने बंदरों की सेना बनाई, उन्हें ऊंचा मान दिया। वैसे तुलसीदास जी गवार को पीटने के लिए कहेंगे? शूद्र। तुलसीदास जी एक केवट का चरितार्थ जब करते हैं तो देखिए उनके मनों की दशा, कितना प्यार करते हैं वो केवट से। शूद्र जाति कहे तो है केवट, क्या तुलसीदास जी कहेंगे शूद्र को पीटना चाहिए? पशु। राम जी के पहले सुना है ऐसी प्रथा थी कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बलि दी जाती थी और राम जी ने यह प्रथा बंद की। वो राम भक्त तुलसीदास जी पशु को पीटने के लिए कहेंगे? नारी का तो सवाल ही नहीं उठता, इस पे तो बात ही मत करिए। जब ताड़ना की बात आई तो ताड़ना शब्द के कई अर्थ हैं। ताड़ना संगीत के लहजे में कहा जाता है। ताड़ना मतलब सुर मिलाना। जब गायक आता है तो पहले अपने गायन के सुर को ताड़ता है। ये तबला वादक, ये ढोल वादक पहले बजाने के पहले अपने तबले का सुर मिलाता है। ऐसा आपने कभी देखा होगा संगीत संध्या और में, कि वो सुर मिलाता है तबले को, छोटी सी हथेली लेके हल्का हल्का आगे पीछे करता और सुर मिलाता है। तुलसीदास जी
ताड़ना के लिए यही शब्द लेके आ रहे हैं। संगीत की भाषा में ताड़ना का अर्थ होता है सुर मिलाना, यानी ढोल सुर मिलाने का अधिकारी है, अधिकार है उसका, सुर मिलाइए पहले मेरा। शिक्षा की भाषा में ताड़ना का अर्थ है सुशिक्षित करना। आपने तो उसे ताड़ दिया भाई, मतलब आपने तो उसे सुशिक्षित कर दिया। कोई भी गवार, यानी कोई भी जिसका दिमाग इतना तेज नहीं चलता, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वह उच्च से उच्च शिक्षा पाने का अधिकारी है। यही हमारे वेद पुराण कहते हैं। और आज का भी कोई भी शिक्षक इस बात को मन में बैठा के रखा है कि भले विद्यार्थी पढ़ाई में कितना भी कमजोर हो, मैं उसे सही कर दूंगा, क्योंकि वो अधिकारी है पढ़ाई का। सुशिक्षित करना, शूद्र हमारे आध्यात्म की भाषा में ताड़ना का अर्थ है मुक्ति देना। हमारा समाज 4 वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 जातियां नहीं, ये 4 कर्म है। और तुलसीदास जी कहते हैं ब्राह्मणों की छोड़ो, संसार का हर प्राणी मुक्ति के लिए अधिकारी है। जो शूद्र जैसा काम करता है वह भी मुक्ति के लिए अधिकारी है, तुलसीदास जी कहते हैं। पशु, पशु शब्द से ताड़ना का अर्थ निकलता है आजाद होना। हम जो पशु को बांध के रखते हैं पिंजरों में, हमारा मन भी जानता, हमारे संस्कार भी जानते हैं कि यह पशु भी आजादी का अधिकारी है। वही तो संस्कार तुलसीदास जी हमें देके जा रहे हैं। जब नारी शब्द के लिए ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहां पे ताड़ना का अर्थ है पहचानना। नारी पुरुष से बहुत अलग है, उनकी मनोदशा अलग है। इसलिए कई बार पुरुष और नारी में टकराव हो जाता है, क्योंकि पुरुष समझ ही नहीं पाता। नारी के जो दैवी गुण हैं, त्याग, ममता, प्रेम, यह पुरुष की सोच के, समझ के परे है। इसलिए तुलसीदास जी जोर दे के कहते हैं कि नारी को समझो, पहचानो, उनकी मनोदशा पहचानो, उनके दैवी गुणों को पहचानो, तभी आप नारी को आदर दे पाएंगे। इस उच्च कोटि की भावना को हम कहां ले गए? मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरी बातों से सहमत है कि तुलसीदास जी ने इनमें से किसी को भी ताड़ना, कष्ट देने के लिए नहीं कहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं कहा, लेकिन जिस पंक्तियों के कारण हमारे समाज में तुलसीदास जी के लिए कुछ गलत सोचा जा रहा है, वहां पे हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोगों को सही करें।